नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के रहस्य के बारे में। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी। क्या कहते हैं लोग? केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महिष अर्थात भैंसे का पिछला अंग यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, ये क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदारखंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। केदारखंड में उल्लेख है, अकृत्वा दर्शनम वैश्वय केदारस्य घनशिना यो गच्छेत बद्री तस्य यात्रा निष्फलताम व्रजेत। अर्थात बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास कर वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। महाभारत के युद्ध में विजयी होने के पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर उन लोगों से रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदारनाथ पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक भैंस का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। अंततः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल और भैंस तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी भैंस पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस भैंस पर झपटे, लेकिन भैंस भूमि में अंतर ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर की रक्षा भैरवनाथ जी द्वारा की जाती है, जिन्हें भगवान शिव के उग्र अवतार के रूप में जाना जाता है। भैरवनाथ का मंदिर केदारनाथ के मुख्य मंदिर से काफी करीब स्थित है। अवतार को क्षेत्रपाल के रूप में भी जाना जाता है। वहां पे जो भैरव हैं उनको क्षेत्रपाल के नाम से भी जाना जाता है। उनका अवतार तबाही और विनाश से जुड़ा है और इसलिए उन्हें मंदिर का संरक्षक माना जाता है और इसी वजह से उन्हें मंदिर का संरक्षक कहा गया है। भैरवनाथ मंदिर के लिए एक रक्षक है जो किसी भी तरह की बुराई को मंदिर से दूर रखते हैं। यह भी माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले लोगों को भैरव बाबा मंदिर के भी दर्शन करने जरूर चाहिए। शिव जी का 5वां ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में है। इसका नाम है केदारनाथ, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। यह मंदिर उत्तराखंड के चारों धामों में भी शामिल है। उत्तराखंड जो कि देवों की भूमि है और उत्तराखंड में केदारनाथ 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि आज 10वां दिन है, जहां पे आज कपाट खुले हुए 10वां दिन है और रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं की भीड़ वहां देखने को मिली। शिव जी के इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, पांडव और आदि गुरु शंकराचार्य से भी जुड़ा है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में है। इस वजह से शीत ऋतु के समय करीब 6 महीने ये बंद रहता है और ग्रीष्म ऋतु के समय भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। आइए जानते हैं और भी क्या खास बातें हैं इस मंदिर को लेकर।
नर नारायण के तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे शिव जी। केदारनाथ धाम से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि पुराने समय में बद्री वन में विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का डेली पूजन करते थे। शिव जी ने नर नारायण से वरदान मांगने के लिए कहा। तब नर नारायण ने वरदान मांगा कि शिव जी हमेशा यहीं रहे, ताकि अन्य भक्तों को भी शिव जी के दर्शन आसानी से हो सके। ये बात सुनकर शिव जी ने कहा कि अब से वे यहीं रहेंगे और ये क्षेत्र केदार क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। पांडवों से जुड़ी कथा हमने बताई, क्योंकि केदारनाथ की मान्यता महाभारत के समय यानी कि द्वापर युग में केदार क्षेत्र में शिव जी ने पांडवों को बेल रूप में दर्शन दिए थे। वर्तमान मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं और 9वीं सदी में करवाया था। यह मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। मंदिर समुद्र तल से करीब 3583 मीटर की ऊंचाई पर है। यह मंदिर हिमालय क्षेत्र में है, इस कारण शीत ऋतु के दिनों में यह बंद रहता है। आपको बता दें, मान्यता है कि ये केदारनाथ धाम में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। स्वयंभू शिवलिंग का अर्थात है जो स्वयं प्रकट हुआ है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव राजा जन्मेजय ने करवाया था। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें जो हैं प्रचलित है। केदारनाथ मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग है। मंदिर के बाहर परिसर में शिव जी के वाहन यानी कि नंदी विराजित है। यहाँ शिव जी का पूजन प्राचीन समय से चली आ रही विधि से ही किया जाता है। सुबह सुबह शिवलिंग को स्नान कराया जाता है, घी का लेपन किया जाता है। इसके बाद धूप दीप आदि पूजन सामग्रियों से भगवान की आरती की जाती है। शाम के समय भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी केदारनाथ जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आप कैसे जा सकते हैं। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। केदारनाथ आने के लिए आपको पहले हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून पहुंचना होगा। इन शहरों से आप बस टैक्सी की मदद से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून तक पहुंचने के लिए देश भर में आवागमन के कई साधन आसानी से मिल जाते हैं। केदारनाथ यात्रा में गौरीकुंड पहुंचने के बाद करीब 16 किलोमीटर का रास्ता पैदल या पालकी या घोड़े की मदद से तय करना होता है। आपको बता दें, 2013 की बाढ़ में केदारनाथ के मंदिर के अलावा बाकी सब कुछ तहस नहस हो गया। इस मंदिर के बचने के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि जब बाढ़ का पानी मंदिर के इर्द गिर्द पहुंचा, तब एक चट्टान ऊपर से खिसक कर मंदिर के पीछे आ गई थी। इस चट्टान के कारण पानी का बहाव 2 हिस्सों में बट गया और इसलिए मंदिर बच गई, वरना बहाव इतना तेज था कि मंदिर का बच पाना भी शायद मुश्किल था। केदारनाथ मंदिर के बारे में काफी तथ्य भी हैं। केदारनाथ मंदिर के निर्माण के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ऐसी कई कहानियां हैं जो केदारनाथ मंदिर की उत्पत्ति के बारे में बताती है। आपको बता दें, राजा जन्मेजय जो अर्जुन कहे जाने वाले पांडव भाइयों में से एक के पोते थे, उन्होंने 3013 ईस्वी पूर्व में अपने शासनकाल के दौरान केदारनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि और धन दान किया था। आपको बता दें, भैरवनाथ जो कि केदारनाथ के रक्षक है, क्योंकि भैरवनाथ मंदिर जो है वो वहाँ के मुख्य देवता हैं। मतलब आपको केदारनाथ के बाहर भैरवनाथ का मंदिर मिलेगा। मंदिर केदारनाथ मंदिर जो है, आपको बता दें, भैरव बाबा का मंदिर है और पूरे क्षेत्र का वो संरक्षक करते हैं। इन्हें क्षेत्रपाल कहते हैं। भैरवनाथ भगवान शिव का एक बहुत ही उग्र रूप है। उसके पास दैवीय शक्ति है जिससे वह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं। जब सर्दियां आती हैं और केदारनाथ मंदिर बर्फ से ढक जाता है तो भैरवनाथ बुरी आत्माओं से मंदिर की रक्षा करते हैं।
यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने की तारीखों पर भी भैरवनाथ की पूजा की जाती है। आपको बता दें, भारत के सभी शिव मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर है ये। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में हिमालय पर्वतमाला में बहुत ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 3,583 मीटर मतलब कि लगभग 11,755 फीट है। ये आपको बता दें, इसे भारत के सभी शिव मंदिरों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। उत्तराखंड में प्रमुख तीर्थ स्थल केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शुमार है। मंदिर पंच केदार पर्यटक सर्किट का हिस्सा है। यह उन मंदिरों में से एक है जहां आप 12 ज्योतिर्लिंग टूर पैकेज के हिस्से के रूप में जा सकते हैं। लेकिन अधिकतर पर्यटक केदारनाथ मंदिर तब जाते हैं जब वे उत्तराखंड में अपनी 4 धाम यात्रा या तीर्थ यात्रा की योजना बनाते हैं। आपको बता दें, मुख्य पुजारी उत्तर भारतीय नहीं है लेकिन कर्नाटक के हैं। इस मंदिर के मुख्य पुजारी उत्तराखंड के नहीं बल्कि कर्नाटक के हैं, वीरशैव समुदाय के हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ मंदिर को भारत में एक प्रमुख हिंदू मंदिर के रूप में स्थापित करने के बाद यह परंपरा शुरू हुई। प्रधान पुजारी के सहायक केदारनाथ मंदिर में दैनिक अनुष्ठान और पूजा करते हैं। मुख्य पुजारी तब आता है जब सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर की मुख्य मूर्ति को ऊखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है। यहाँ तक कि केदारनाथ मंदिर में जिन मंत्रों का जाप किया जाता है वो भी कन्नड़ भाषा में होती है। आपको यह भी बता दें, केदारनाथ मंदिर के बारे में सबसे चौंकाने वाले तथ्यों में से एक यह है कि लगभग 400 वर्षों तक बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबा रहा था ये मंदिर। तब ये मंदिर को खोजा गया और भारत के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया। केदारनाथ मंदिर से जुड़ा एक तथ्य आपको बता दें, केदारनाथ शब्द कोडाराम से आया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं ने उन्हें परेशान करने वाले राक्षसों से बचाने के लिए भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव एक बेल का रूप धारण किए जिसे कोदारम कहा जाता है। फिर उन्होंने अपने सींगों और खुरों का उपयोग करके राक्षसों को नष्ट कर दिया और उन्हें मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। केदारनाथ एक नाम है जो कोडरम से लिया गया है। केदारनाथ मंदिर के बारे में ये बात जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे कि केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला उत्तराखंड के अन्य पंच केदार मंदिरों के समान ही है। लेकिन इस मंदिर के निर्माण की आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके निर्माण में पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर की दीवारों को बनाने के लिए विशाल पत्थरों को हिलाने और उन्हें आपस में जोड़ने में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो आज भी एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। इस बात को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि पत्थर की शिलाएं 12 फीट मोटी हैं। ये पत्थर की शिलाएं इतनी मोटी थी कि 2013 की भीषण बाढ़ भी, जिसने केदारनाथ शहर और इसके आसपास के क्षेत्र को तबाह कर दिया था, पर वो मंदिर को नष्ट नहीं कर पाया था। आपको बता दें, केदारनाथ मंदिर के बारे में जानने का सबसे आश्चर्यजनक पहलू इस मंदिर में स्थित लिंग है। यह अन्य शिवलिंगों की तरह नहीं है, अधिक त्रिकोणीय है। मंदिर में अभिषेक के लिए घी का प्रयोग किया जाता है। इस परंपरा के पीछे एक कहानी है। जब भीम ने भगवान शिव आपस में जब वो लड़ाई किया, जब उन्होंने युद्ध किया, तो बाद में भीम को इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैंने भगवान शिव से लड़ाई की। उन्होंने भगवान शिव के शरीर की घी से मालिश की थी। केदारनाथ मंदिर के पुजारी आज भी इस परंपरा का पालन करते हैं और शिवलिंग पर घी लगाते हैं। एक बार जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपको मुख्य शिवलिंग तो दिखाई देगा, लेकिन मंदिर के अंदर और भी कई मूर्तियां हैं, जैसे कि पार्वती, पांच पांडव भाई, द्रौपदी, वीरभद्र, भगवान शिव के वाहन नंदी की मूर्तियां दिखेंगी। श्री कृष्ण प्रसिद्ध देवता हैं जिन्हें आप तुरंत पहचान जाएंगे। अन्य देवी देवता भी हैं जिनकी मूर्तियां केदारनाथ मंदिर के अंदर मौजूद हैं। तो दर्शकों, केदारनाथ मंदिर के बारे में क्या रहस्य बना हुआ है, क्या किंवदंतियां हैं,
भैरवनाथ केदारनाथ के रक्षक क्यों कहे जाते हैं और भारत के सभी शिव मंदिरों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है और 4 शताब्दियों तक बर्फ के नीचे ये मंदिर दबा रहा था। और केदारनाथ मंदिर के निर्माण के पीछे आखिरकार क्या कहानी है, केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग इतना अद्वितीय क्यों है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताई। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।